हॉस्पिटल संचालकों की मनमानी रुक नहीं रही। शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सख्त गाइडलाइंस के बावजूद भी धड़ल्ले से अवैध अस्पताल का संचालन जारी है। नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट में मरीजों का इलाज चल रहा है। कई बार कार्रवाई के बाद भी इन अस्पताल में दोबारा मरीजों का इलाज शुरू हो जा रहा है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम केवल कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देता ही नजर आ रहा है। थाना लेवल पे भी हम लोगों ने लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है। रैंडम चेकिंग की जा रही है। जिसकी जानकारी मिलती है सीएमओ साहब की टीम को बता के ज्वाइंट टीम बना के इंस्पेक्ट किया जा रहा है। जहां का कंप्लेंट्स आता है उसको भी हम लोग तत्काल पकड़ के सीज कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट एक महीना में करीबन 10-15 सीजर्स के आसपास हुए हैं और ये अभियान हम लोग का रेगुलर चलता रहेगा ताकि जितने भी अवैध अस्पताल हैं सबके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर सकें। गोरखपुर में संचालित हो रहे हैं अवैध अस्पताल। विभाग की ओर से छापेमारी की जाती है, जिसके बाद उसे सील किया जाता है, फिर नाम बदलकर फिर हॉस्पिटल वहां खोल दिया जाता है। इसे विभाग की मेहरबानी कहें या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर आशुतोष जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, अस्पताल अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं और कई ऐसे अस्पताल हैं जो पूर्ण रूप से अंडरग्राउंड में हैं और उनका रजिस्ट्रेशन बाकायदा आपके यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। क्या मानक क्या होते हैं? देखिए, जो बेसमेंट में अस्पताल चल रहे हैं उनके लिए चिन्हीकरण किया जा रहा है और नियमानुसार उन पर कार्यवाही की जाएगी। अगर वो पूरी तरह से बेसमेंट में चल रहे हैं तो उनका पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अस्पताल अगर सील होते हैं, जिसके बाद सील के बाद तुरंत जो है दूसरे नाम से उसे 10 दिन के अंदर ही संचालित करने लगते हैं, तो ऐसे में क्या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती उनके ऊपर? देखिए, अगर कोई व्यक्ति नया पंजीकरण कराता है, नए नाम से करता है, तो वो पोर्टल पर एप्लीकेशन डालता है और पोर्टल से स्वतः उसका जो है कहते हैं अस्थायी पंजीकरण हो जाता है। और ऐसी हमारे पास कोई विधा नहीं है। अगर कोई श्याम के नाम से चला रहा है तो श्याम प्रसाद के नाम से चलाने लगेगा। मुझे रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल अगर सील किया गया है तो क्या वो खोलकर सील को दूसरे नाम से संचालित कर सकता है? देखिए, उस अस्पताल को उस जगह पर संचालित करने के लिए कुछ विधिक मान्यताएं होती हैं। अगर उस विधिक मान्यताओं को पूरा करता है तो वहां पर पुनः अस्पताल चल सकता है। और सील अस्पताल को खोलने की हम लोग नहीं खोलते हैं। अगर कोई सील तोड़ता है तो ये पुलिस को मैं सूचना दे देता हूं। ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है। जब अस्पताल पहली बार से होता है तब उसका निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद से जब पुनः नवीनीकरण होता है उसमें पुनः उस अस्पताल को पुनः अवलोकन करने का कोई अधिकार हमको नहीं दिया गया है। अगर किसी ने शुरुआती दौर में कराया है तो कभी नहीं किया जाता है। अगर हमारे निरीक्षण पंजीकरण के बाद कराया है तो देखेंगे, लेकिन आपने अगर सूचित किया है तो उस पर हम लोग जो है नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। अरविंद साई के साथ विनय सिंह, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर। हम इस समय गोरखपुर के रामपुर करजहां में है और ये देखिए, ये अस्पताल है हृदय हॉस्पिटल। आप अस्पताल को देखकर ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते कि ये पूर्ण रूप से अवैध अस्पताल है। इसका पंजीयन नहीं है और बिना पंजीयन के अस्पताल ये कैसे धड़ल्ले से संचालित कराया जा रहा है। ये देखिए अंदर किस तरह की तस्वीरें हैं और जब यहाँ देखिए ये किस तरह से अस्पताल चल रहा है। जब हमारी बात यहाँ के सीएमओ से हुई तो उन्होंने बताया कि ये पूर्ण रूप से पंजीकृत नहीं है और ये अस्पताल जो है पूर्ण रूप से अवैध है और इसके जो मालिक हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या भैया, आपके यहाँ अभी जो है काफी जो है अभद्रता की जा रही थी और यहाँ ये अस्पताल आपका है, मालिक आप? कब आपने इसको खोला था? 31 तारीख को। पंजीयन हो चुका है? हाँ, अभी हम पेशेंट एडमिट ही नहीं कर रहे हैं। पेशेंट नहीं एडमिट कर? नहीं। अस्पताल तो खुल चुका है? तो अस्पताल तो भाई ओपनिंग तो कर ही लेता है ना। आदमी मुहूर्त देखता है, शुभ मुहूर्त देखता है, ओपनिंग कर लेता है। तो हम लोग में भी मुहूर्त देखा, ओपनिंग किया। ठीक है, आप अंडरग्राउंड में नहीं कर रहे हैं लेकिन अस्पताल का संचालन आप करते हैं, आप मालिक है ना? बस, तो ये मालिक हैं। और किस तरह से अस्पतालों का संचालन हो रहा है? अभी जब हमारी बात हुई इस अस्पताल को लेकर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी से तो उन्होंने कहा कि पंजीयन नहीं है और इसके खिलाफ हम अभी सीधी कार्रवाई करेंगे। आखिर विभाग मेहरबान क्यों है ऐसे अस्पतालों पे जो धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं? वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद साई के साथ विनय सिंह, न्यूज नेशन, गोरखपुर। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद साई के साथ विनय सिंह। तो वहीं गोरखपुर में पिछले 8 महीने से इंसाफ के लिए भटक रही मां को